हेलो एवरीवन। आज हम बिहार न्यायिक सेवा के जीके के पेपर को देखेंगे जो कि कम्प्लीटली सॉल्व है। तो आज हम 30वीं बिहार न्यायिक सेवा के जीके के पेपर को देखेंगे। जीके का पेपर इस मायने में इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये आपके लॉ के पेपर की इक्विवेलेंट ही है। इफ़ यू सी इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, लॉ एंड जीके पेपर हैज़ गॉट द सेम वैल्यू बिकॉज इट हैज़ 150 मार्क्स ईच। तो आप इसको स्किप तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते टू क्रैक द जुडिशरी। और यूट्यूब पे पहली बार आप लोगों के लिए ही सिर्फ मैंने, जो कि जुडिशरी के एस्पिरेंट्स है, बहुत सीरियस एस्पिरेंट्स है और जिनको जुडिशरी क्रैक करके जज ही बनना है और जज बनना उनका सपना है, उनके लिए मैंने ये एक कॉज किया है ताकि उनके तक मेरी बात और मेरी जो मेहनत है वो पहुंच सके और आप लोगों के लिए आसानी हो जाए जुडिशरी और जज बनने का सपना। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक चीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जीके के पेपर में टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से 6 क्वेश्चंस आप लोगों को करने होते हैं। तो एक क्वेश्चन जो हो जाता है वो आपके 25 मार्क्स का हो जाता है और 25 इंटू 6 इफ़ यू कैलकुलेट इट यू विल गेट 150 मार्क्स। तो आपको सिर्फ 20 में से 6 क्वेश्चन ही सॉल्व करने होते हैं। तो एक वन बाय वन आज हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे कि जीके का पेपर बिहार जुडिशरी में, बिहार न्यायिक सेवा में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म एंड हेडक्वार्टर ऑफ द फॉलोइंग। एशियान, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियान नेशंस, और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया। सेकंड है ब्रिक्स, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसका हेडक्वार्टर है संघाई, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीवीआरआई, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर है रुड़की। नेक्स्ट है सीएसओ, इसका फुल फॉर्म है द सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस, न्यू दिल्ली, इंडिया। नेक्स्ट है ईआईएल, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, बीकाजी कामा प्लेस, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है बीटीआई बैंगलोर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, बेंगलुरु। ओएनजीसी का फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, दीनदयाल ऊर्जा भवन, वसंत कुंज, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा जाता है कि कौन सा दिन कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। जैसे इसमें पूछा गया है नेशनल यूथ डे, तो नेशनल यूथ डे ऑल्सो नोन एज विवेकानंद जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 12th January, being the birthday of Swami Vivekanand. And in 1984, the government of India declared this day as National Youth Day, and since 1985, the event is celebrated in India every year. Next, National Science Day. National Science Day is celebrated in India on 28th February each year to mark the discovery of Raman effect by Indian physicist Sir C.V. Raman on 28th February 1928. For his discovery, Sir C.V. Raman was awarded the Nobel Prize in Physics 1930. Next है Legal Services Day. It is National Legal Services Day, celebrated on 9th November every year across India. It commemorates its enactment of the Indian Legal Service Authorities Act 1987, and the main aim of this observance is to spreading legal awareness among the people. Next है Air Force Day. It was officially established on 8 October 1932 as an auxiliary air force of the British Empire, which honored India's aviation service during World War II with the prefix Royal. It is celebrated on the October on the 8th October every year. Next है National Sports Day. The National Sports Day is celebrated on Dhyan Chand's birthday on August 29 to honor the hockey legend. Next है नेशनल किसान डे. नेशनल फार्मर्स डे और किसान दिवस is celebrated across country on December 23 to honor India's farmers and mark the birth anniversary of the nation's 5th Prime Minister, Chaudhry Charan Singh. Next है Doctors Day. So the National Doctors Day is celebrated on July 1, are one all across India to honor the legendary physician and second Chief Minister of West Bengal, Dr. Bidhan Chandra Roy, and he was born on July 1, 1882 and died on the same date in 1962, aged 80 years.
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग, वो क्वेश्चन, उसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन 2018 व्हेन एंड वेयर वाज द यूथ ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज्ड। तो अगर हम देखें 2018 के ओलंपिक्स को, तो द 2018 समर यूथ ओलंपिक्स, ऑफिशियली नोन एज थर्ड समर यूथ ओलंपिक गेम्स एंड कॉमनली नोन एज ब्यूनस एलियस 2018, were an international sports culture and educational event held in Buenos, Argentina. It is between 6 and 18 October 2018. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एशियन गेम्स 2018 नेम द इंडियन फ्लैग बेयरर्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी। तो इसका आंसर होगा नीरज गुप्ता कैरिंग द इंडियन फ्लैग at the opening ceremony of 2018 Asian Games. Women's hockey team captain Rani Rampal has been named India's flag bearers for the closing ceremony of Indian Asian Games 2018. Next है, name the honor conferred upon अभिनव बिंद्रा बाय इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसका आंसर होगा लेजेंडरी शूटर अभिनव बिंद्रा कन्फर्ड द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, दैट इज IISF इन शॉर्ट, हाईएस्ट स्पोर्टिंग अथॉरिटी, हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर इन म्यूनिक, दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल CK नायडू ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो इसका आंसर होगा क्रिकेट। CK नायडू कप इज एसोसिएटेड विथ क्रिकेट एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर CK नायडू हु वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम इन द टेस्ट मैचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द कैप्टन एंड चीफ कोच ऑफ इंडियन टीम इन मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हेल्ड इन 2018। तो इसका आंसर होगा मनप्रीत सिंह वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस हॉकी, हरेंद्र सिंह वॉज द कोच of the Indian men's hockey team. Next question है, how many medals India's won in the Commonwealth Games 2018? Which country topped the medals tally? तो इसका आंसर होगा इंडिया won 66 medals in all, 26 gold, 20 silver, 20 bronze. Australia as expected topped the chart with a staggering 198 medals. Next question है, for which sports was Arjun Award 2018 given to? First स्मृति मंदाना, सेकंड एन सिक्की रेड्डी। तो फर्स्ट स्मृति मंदाना वो बिलोंग करती हैं क्रिकेट से, नेक्स्ट है एन सिक्की रेड्डी, उनका है बैडमिंटन। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है वो कह रहा है कि ऑन विच डे द फॉलोइंग डेज आर सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड बुक डे 23 अप्रैल, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे 1 अक्टूबर, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर, वर्ल्ड एनिमल्स डे 4 अक्टूबर, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च। नेक्स्ट कह रहा है फिफ्थ, इसका आंसर ये क्वेश्चन कह रहा है नेम द ऑथर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप लोग इस पर ध्यान दे देते हो तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक डेट और राइटर्स का और ऑथर्स का नाम याद रखना होता है। तो ये बहुत ही इजी होता है और आप इस क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली करके और अच्छे मार्क्स पा सकते हो इसमें। तो फर्स्ट जो इसका बुक है वो है द जजमेंट और इसके ऑथर है जोसेफ फाइंडर। नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मालगुडी डेज, RK नारायण। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, नटवर सिंह। द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 to 1996, इसके ऑथर हैं प्रणव मुखर्जी। नेक्स्ट द गर्ल इन रूम 105, चेतन भगत। वाई आई एम अ हिंदू, शशि थरूर। 281 एंड बियॉन्ड, VVS लक्ष्मण। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कह रहा है नेम द ऑथर्स ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। फर्स्ट इज संस्कृति के 4 अध्याय, इसके राइटर हैं रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है भारत भारती, इसके हैं मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन। तमस, बिशन सहनी। नेक्स्ट रंगभूमि, प्रेमचंद। आधे अधूरे, मोहन राकेश। दुर्गेश नंदनी, बंकिम चंद्र चटर्जी। जंगल के दावेदार,
महाश्वेता देवी। 7 नंबर क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग, हु इज नोन एज जल पुरुष और वाटरमैन ऑफ इंडिया एंड वाई। सो इसका आंसर होगा राजेंद्र सिंह, नोन एज जल पुरुष और वाटरमैन ऑफ इंडिया, हैज़ बीन अवॉर्डेड what is known as the Nobel Prize for Water for his efforts which brought water to 1000 villages in the arid state of Rajasthan. Next है, when and by whom was the foundation laying ceremony of the Statue of Unity done? इसका आंसर होगा द टेंडर बिड्स फॉर द फर्स्ट फेज वर इन्वाइटेड इन द अक्टूबर 2013 एंड वर क्लोज इन नवंबर 2013. नरेंद्र मोदी, द देन सर्विंग Chief Minister of Gujarat, laid the statue's foundation stone on 31st October 2013 and the 138th anniversary of Patel's birth. Next question है, what is MSME award? इसका आंसर होगा द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम enterprises with a view to recognizing the efforts and contribution of the MSMEs given national awards annually to select entrepreneurs and enterprises under the scheme of national award. Next है, what is meant by E-NAM? इसका आंसर होगा नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, और E-NAM is an online trading platform for agriculture commodities in India. The market is helping in better price discovery and providing facilities for smooth marketing of their produce. Next question है, in which year and why was National Testing Agency formed? इसका आंसर होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, that is NTA in short, is an Indian government agency that has been approved by the Union Council of Ministers and established in November 2017 to conduct entrance examinations for higher education institutions, and the government appointed Vineet Joshi as the first Director General of the agency. NTA आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों कि ये मेडिकल एग्ज़ाम्स के लिए और भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स के लिए और सारे एग्ज़ाम्स के लिए कंडक्ट कराया, ये एक एजेंसी है जो कि सारे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराती है. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ वीवीपैट? So the voter verifiable paper audit trail, that is VVPAT in short, is an independent printer system attached with the electronic voting machine, that is EVM. That is EVM in short, that allows the voters to verify that their votes are cast as intuitive, and it also provides the piles back to voters using a ballotless voting system by generating a paper slip every time and a voter casts his vote. So it records basically the party to whom the vote was made. Next question है, what is Jamal Bajaj award given? So इसका आंसर होगा in 2018 सॉरी पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं अच्छे से. वाई इज जमनलाल बजाज अवार्ड गिवन इन 2018, हु गॉट इट? तो इसका आंसर होगा जमनलाल बजाज अवार्ड इज एन इंडियन अवार्ड फॉर प्रमोटिंग गांधीयन वैल्यूज, community service and social development, and the award ceremony takes place on his birth anniversary November 4. And the winners of the award for 2018 are Rupal Desai and Rajendra Desai of Gujarat, Dhoom Singh Negi of Uttarakhand, Prasama Bhandari of Rajasthan, Claiborne Carson, founding director of Martin Luther King Jr. Research and Education Institute in the US. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग. सो इसमें है, इन विच सिटी इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग सिचुएटेड? तो इसका आंसर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, दैट इज़ IIRS इन शॉर्ट, at Dehradun is a premier institute with the objective of capacity building in remote sensing and geoinformatics and their applications through education and training programs at postgraduate level. Next question है, who was the first astronaut to go into the space? तो इसका आंसर होगा कॉस्मोनॉट यूरी
Alcavridge Gagarin, that is that Gagarin is famously known as Gagarin, on April 1961, go on the spacecraft. The name of that craft was Vostok 1, became the first human being to travel into the space. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज़ वैली ऑफ फ्लावर्स सिचुएटेड। तो इसका आंसर होगा वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज़ एन इंडियाज़ नेशनल पार्क लोकेटेड इन नॉर्थ चमोली एंड पिथौरागढ़ इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड इज़ नोन फॉर इट्स meadows of endemic fine flowers and the variety of flora. नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो इसका आंसर होगा सिप्रा रिवर। उज्जैन सिटी वेस्टर्न मध्य प्रदेश स्टेट सेंट्रल इंडिया। इट इज़ लोकेटेड ऑन द what's called Malwa Plateau on the east side of the Sipra river and a tributary of Chambal river. नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फ्रेड नोबल बिलोंग टू विच कंट्री। तो इसका आंसर होगा स्वीडिश। ऑन अक्टूबर 21, 1833 अ बेबी बॉय वॉज बॉर्न टू अ फैमिली स्टॉकहोम स्वीडन हु वॉज टू बिकम a famous scientist, inventor, businessman, founder of Nobel Prizes. His father was Emmanuel Nobel and his mother was Anthriet Nobel. So they named the son Alfred, and Alfred's father was an engineer and inventor. Next question है शीराकुंड डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। इसका आंसर होगा द ग्रेट रिवर महानदी. So only 15 kilometers north of Sambalpur, the longest eastern dam of the world stands in its lone majesty across the great river Mahanadi, which drains an area of 1,33,090 square kilometers, more than twice of the area of Sri Lanka. Next question है brass is alloy of which metals. इसका आंसर होगा brass alloy of copper and zinc of historical and enduring importance because of इट्स हार्डनेस एंड वर्केबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ईजी है, आप इसको ईजिली बना सकते हो. ये कह रहा है इन विच स्टेट द फॉलोइंग स्टेट्स प्लेसेस आर लोकेटेड. सो सिकिंग मिनरेट्स गुजरात, वृंदावन गार्डन कर्नाटका, सूरज कुंड हरियाणा, पौंटा साहिब हिमाचल प्रदेश, सांची मध्य प्रदेश. नेक्स्ट है मुन्नार केरला, चिरापुंजी मेघालय. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट इन विच सिटी द फॉलोइंग प्लेसेस आर लोकेटेड. फर्स्ट आनंद भवन. नेक्स्ट आनंद भवन है तो उसका होगा प्रयागराज. साबरमती आश्रम अहमदाबाद. नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया, उसका होगा मुंबई. नेक्स्ट है लक्ष्मण झूला, इसका होगा ऋषिकेश. उसके बाद है हुमायूं टॉम्स दिल्ली. 2.5 दिन का झुमरा अजमेर राजस्थान. नेक्स्ट है गीता प्रेस दैट इज इन गोरखपुर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग. हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रायर टू के नारायण. तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक नहीं बोलेंगे, बट एक इजी तरीके से आप लोग देख सकते हो कि आप जितने प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं उनके चार्ट को एक बार आप थॉरली देख लो कि आपको याद हो जाएगा कि इसके पहले कौन है और इसके बाद में कौन है. जैसे उसमें ये नहीं पूछा जाता है कि 13th या फर्स्ट या लास्ट आप बताओ. उसमें ये पूछा जाता है कि इनके पहले या इनके बाद कौन था. तो ये आपको बिना पढ़े याद होना बहुत ही मुश्किल है. तो आप थोड़ा सा इसको देख लेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा. जैसे यहाँ पे पूछा गया है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रायर टू R.K. नारायण. तो यहाँ पे होगा शंकर दयाल शर्मा. हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रायर टू भैरव सिंह शेखावत. कृष्णकांत. हु वाज द PM ऑफ इंडिया प्रायर टू I.K. गुजराल. सिकंदर भगत. Who was the Chief Election Commissioner of India prior to Sunil Arora? Om Prakash Rawat.
हु वाज द हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रायर टू रंजन गोगोई? तो इसका आंसर होगा दीपक मिश्रा। हु वाज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्रायर टू जनरल बिपिन रावत? इसका आंसर होगा दलबीर सिंह सुहाग। हु वाज द चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडिया प्रायर टू एयर चीफ मार्शल बी एस धनोवा? इसका आंसर होगा सुनील लांबा। उसके बाद से है राइट द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड कैपिटल ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। आसाम आसामी लैंग्वेज, दिसपुर इसका कैपिटल हो जाएगा। गोवा कोंकणी लैंग्वेज, पणजी इसका कैपिटल हो जाएगा। झारखंड हिंदी लैंग्वेज, रांची कैपिटल। लक्षद्वीप मलयालम लैंग्वेज, कवरट इसका कैपिटल हो जाएगा। उड़ीसा उड़िया लैंग्वेज, भुवनेश्वर कैपिटल। कर्नाटका कन्नड़ लैंग्वेज, बेंगलोर कैपिटल। केरला मलयालम इंग्लिश लैंग्वेज, तिरुवनंतपुरम इसका कैपिटल। केरल में आप ये याद रखेंगे कि मलयालम और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों ही वहाँ पे बोले जाते हैं, तो आप दोनों को ही याद कर सकते हैं, दोनों को ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। व्हाट इज आयुष्मान भारत योजना? आयुष्मान भारत योजना ऑल्सो नोन एज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ is a scheme that aims to help economically vulnerable Indians who are in need of healthcare facilities. इसको थोड़ा सा और मैंने इलेबरेट कर दिया है बिकॉज आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए, बट आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा भी लिख सकते हो तो चलेगा। आप 5 लाइन 4 लाइन में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको याद हो तो और आप अच्छे से लिख सकते हो, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, जितना याद है उतना आप थोड़ा सा उसको बता दें कि क्या होता है। द क्रैक्स शुड बी रिटन ओनली। नेक्स्ट उसमें मैंने और लिखा है आयुष्मान भारत योजना नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम विच हैज़ नाउ बिन रीनेम्ड एज प्रधानमंत्री जन आरोग्य plans to make secondary and tertiary healthcare completely cashless, and the PM Jan Arogya Yojana beneficiaries get an e-card that can be used to avail services at an impaneled hospital, public or private, anywhere in the country. With it, you can walk into a hospital and obtain cashless treatment. नेक्स्ट है व्हाट इज़ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इज़ अ न्यू इनिशिएटिव एम्ड एट सिनेरियो स्क्रीनिंग चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 18 years for 4 DS, that is defects at birth, diseases, deficiencies and development delays including disabilities. इसको मैंने और थोड़ा सा बड़ा करके लिखा है और इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। Children diagnosed with illness shall receive follow up including surgeries at tertiary level free of cost under NRHM. In the long run, this program will help us in protecting and promoting the health of our children, thereby improving both internal development of internal development of the children. So on the international, next question is on the International Day of Girl, where was Baby Rani of Bihar in the news? So इसका आंसर होगा बेबी रानी becomes High Commissioner of Canada to India for a day. Next question है why was स्वामी ज्ञान स्वरूप सनद प्रोफेसर GD अग्रवाल on agitation? तो इसका आंसर होगा September 21, 2018 is the 32nd day of fast by Swami Gyan Swarup Sanad. He is fasting to save river Ganga, and as usual the concerned central minister and even prime minister are doing nothing either to clean the river or to break his fast. ये इन्होंने फास्ट किया था 2018 में, तो उसका क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसके बारे में है ये। नेक्स्ट है हु कैन ज्वाइन द नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट? इसका आंसर होगा एनी इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया बोथ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 65 years on the date of submission of NPS application can join NPS. Next है what is National Waterway First? The National Waterway First or NW1 Ganga Bhagirathi Hooghly river system is located in India and runs from Hardia, that is Sagar, to I don't think सागर के बाद I think it is Prayagraj. Yes, it is Prayagraj across the Ganges, Bhagirathi and Hooghly's river system
and it is 1620, that is 1620 kilometers long, making it longest. Next question है G, that is when and why was Prakram Pav 2018 organized? Sorry, Prakram Parv, not Pav. It's a Prakram Parv 2018 organized to celebrate the second anniversary of Indian Army surgical strike across LOC. In India celebrated the second anniversary of the surgical strikes. So the surgical strike operation was carried out by the National Indian Army across the life of Central or LOC on intervening night of September 28 and 29 of 2016. So the surgical strike was carried out to eliminate terrorists and destroy terror launch paths across the line of control in Jammu and Kashmir. So to honor the soldiers for their valor and accuracy to carry out such a high precision armed forces operation, the government and citizens are celebrating Parakram Parv or celebration of achievement between September 28 and 28 to 30. नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 14. ये क्वेश्चन कह रहा है आंसर द फॉलोइंग. व्हाट इज द रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ द नेशनल फ्लैग? इसका होगा 2:3. आप इसको और अच्छे से लिख सकते हो बट इतना भी लिखोगे तो चलेगा. नेक्स्ट है सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम विच उपनिषद? तो इसका नाम आप सिंपल लिख सकते हो, दैट इज मुंडका उपनिषद. और भी कुछ लिखोगे तो चलेगा बट इतना आप शॉर्ट में लिख सकते हो. नेक्स्ट है इन विच ईयर गांधी जी डिड द चंपारण सत्याग्रह? 1917. नेक्स्ट है द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? इसका आंसर होगा रिवर डॉल्फिन. नेक्स्ट है द मोटो ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम? सो द मोटो ऑफ NSS, दैट इज नेशनल सर्विस स्कीम, नॉट मी बट यू, and it is refer as essence of democratic living affords the need for less service. Next who established the Satya Sodhak Samaj? Jyotirao Phule. Next है what is national fruit of India? That is mango. Question number 15 है answer the following. Where are the days and nights equal throughout the year? So the equator receives equal night and day, since the equator stays in the same place relative to the sun, and the law of sunlight received throughout the year is nearly constant. Next है question that is what is an iceberg? So an iceberg is a large piece of fresh water ice that has broken off a glacier or an ice surf and is floating freshly in open water. Small bites of disintegrating icebergs are called growbergs or Burgee bits. Next है what is a strait? So a strait is a naturally formed narrow typically navigable waterway that connects two larger bodies of water. Most commonly it is a channel of water that lies between two land masses. नेक्स्ट है सम इसी में मैंने थोड़ा सा ऐड किया है. सम स्ट्रेट्स आर नॉट नेविगेबल फॉर एग्जांपल बिकॉज दे आर टू शैलो और बिकॉज ऑफ एन अननेविगेबल रिफ और आर्कीपैगो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? इसका होगा उलार लेक. नेक्स्ट है नेम द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? दैट इज टिहरी डैम. नेक्स्ट है नेम द लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया? दैट इज अटल टनल. नेक्स्ट है नेम द लॉन्गेस्ट इंडियन हाईवे? दैट इज नेशनल हाईवे 44. क्वेश्चन नंबर 16 एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस. बेल, बिकॉज हम लोग सारे लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं ये सब जो टर्मोलॉजी जो कि लॉ से जुड़ी हुई है उसको ईजिली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. तो इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो कोई भी इसको इजीली डिफाइन, जैसे एक सेंटेंस में यहाँ पे बोला गया है तो बेल कैन बी डिफाइंड एज एन अक्यूज्ड पर्सन टू बी टेम्परली रिलीज्ड फ्रॉम कस्टडी, यू कैन से, ये भी आप लिख सकते हो. भूदान, द भूदान मूवमेंट टू attempted to persuade wealthy land owners to voluntarily give a percentage of their land to landless people. Next है black money. तो black money is the cash
is the cash Indians hide from the taxman. Next है manifesto, a written statement declaring publicly with intention, motives and views of its issuer. आप लोगों ने देखा होगा कि जो नेता लोग होते हैं इलेक्शन के पहले मैनिफेस्टो इशू करते हैं, जारी करते हैं, उसको हिंदी में घोषणा पत्र भी बोला जाता है। तो वो उसमें अपना व्यूज़ डालते हैं, अपना मोटिव्स इंटेंशन डालते हैं कि वो आने वाले चुनाव के बाद अगर वो जीतते हैं तो वो किस मुद्दे पे काम करेंगे और देश के विकास के लिए क्या क्या करेंगे, तो वो मैनिफेस्टो कहलाता है। पेन डाउन स्ट्राइक के बारे में पूछा गया है। पेन डाउन स्ट्राइक इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंट स्ट्राइक एक्शन और अ peaceful protest in which an organized group of private or government workers. So next है visa is defined as to give the passport mark allowing one to enter country. Next है red tapeism. So red tape is an idiom that refers to an excessive regulation or a rigid conformity to formal rules that is considered redundant to or redundant, critic and hinders to prevent action or decision making. Next, answer the following. Name the most famous ruler of the Vijayawada Empire. Krishna Dev Rai. Next, Babur defeated whom in the first battle of Panipat? Ibrahim Lodi. Who was the Rajia Begum's father? Iltutmish. Write the name of the oldest Veda, the Rig Veda. राइट द नेम ऑफ द फेमस बुक रिटन बाय कौटिल्य, अर्थशास्त्र। एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है और उन्हीं को ही चाणक्य भी कहा जाता है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट है विच बैटल प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ अशोका? कलिंगा वॉर। व्हेन हुशैंग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंग? एक चीनी यात्री था वो ह्यूशैंग, वो इंडिया उसने कब विजिट किया था, किस राजा के रीजन में? तो वो उसका आंसर दिया गया है हर्षवर्धन। नेक्स्ट है हुज डिसाइपल वॉज कबीर? इसका आंसर होगा संत स्वामी रामानंद। नेक्स्ट निजामुद्दीन औलिया बिलोंग टू विच सूफी ऑर्डर? चिश्ती ऑर्डर। नेक्स्ट है एट विच प्लेस इज द टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी सिचुएटेड? सासाराम बिहार। व्हाट वाज द नेम ऑफ जहांगीर्स बिफोर ही बिकेम द रूलर? इसका आंसर होगा मिर्जा नूर उल दीन बेग मोहम्मद खान सलीम। नेक्स्ट है हु वाज द ओल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां? इसका आंसर होगा दारा सिको। नेक्स्ट विच सिख गुरु इस्टेब्लिश द खालसा? गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, आंसर द फॉलोइंग इन विच ईयर शिवाजी अज्यूम द टाइटल ऑफ छत्रपति? 1674। In which year was Mahatma Gandhi born? Very simple, 1869. Dandi March is related to which movement of Gandhi's Salt March? Where was Mahabir Swami born? Amartya Singh Vaishali. Sorry, Ambartya Singh Vaishali. Where Mahatma Gandhi attained? Where Mahatma Buddha attained Mahaparinivan? इसका आंसर होगा कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। Who was the गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? इसका आंसर होगा चार्ल्स कैनिंग फर्स्ट एंड अर्ल कैनिंग। उसके बाद से आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो उसके बाद से क्वेश्चन नंबर है आपका जी, दैट इज विच बुद्धिस्ट काउंसिल टुक प्लेस एट द टाइम ऑफ अशोका? तो इसका आंसर होगा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। नेक्स्ट है व्हाट इज द नंबर ऑफ संस्कार्स अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर? इसका आंसर होगा 16। नेक्स्ट है गांधी जी पार्टिसिपेटेड इन विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हु इज पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी? अब्दुल गफ्फार खान। हु एस्टैब्लिश्ड गफ्फार पार्टी गद्दार पार्टी इन यूएसए? हरदयाल एंड सोहन सिंह भकना। इन विच ईयर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कम टू एन एंड? 1918। इन विच इन मॉडर्न इंडिया राजवरी वर्मा इज पॉपुलर फॉर विच आर्ट? पेंटर एंड आर्टिस्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका ये राजा रवि वर्मा है। राजा रवि वर्मा इज पॉपुलरली नोन फॉर आर्टिस्ट एंड पेंटिंग, सो ही इज आर्टिस्ट। नेक्स्ट है
Answer the following. Question number 19. What is cataract? A cataract is when your eye's natural lens becomes cloudy. Ustad Bismillah Khan was associated with which musical instrument? Sehnai. Chilka Bird Sanctuary is in which state? Odisha. Name two states loading in Bale production. इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, राजस्थान. इन विच स्टेट द PM नरेंद्र मोदी plan it's called celebrated Deepavali festival 2018 with Jawans? Uttarakhand. What is first aid? First aid is an emergency which is given to immediately an injured person. Next time, Major Dhyan Chand is related to which sport? Hockey. In which city are Bharat Mata, Tulsi Manas and Vishwanath temple situated? That is Varanasi. उसके बाद से है राइट द नेम ऑफ गवर्नर एंड द सीएम ऑफ उत्तराखंड. ये 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन. तो उस टाइम के जो सीएम और गवर्नर होंगे वो उनकी हम लोग उसका आंसर करेंगे, है ना. तो आप लोग उस हिसाब से देखें. तो उस टाइम में जो सीएम थे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे और गवर्नर जो थी वो बीबी रानी मौर्य थी. राइट द नेम्स ऑफ गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब. गवर्नर NP सिंह Bandor, CM Amrinder Singh. What is meant by nurse? A person trained to take care for the sick or infirm, especially in a hospital. उसको नर्स बोलते हैं हम लोग. नेम टू रीडिंग स्टेट्स इन अ कॉफ़ी प्रोडक्शन. कर्नाटका, केरला. व्हाट इज़ करतारपुर कॉरिडोर? ये उस टाइम में बहुत ही फेमस हुआ था दोस्तों. तो उस टाइम में ये क्वेश्चन देखो पूछा गया है. तो आप लोग इसका भी ध्यान रखें कि अगर किसी साल कुछ इवेंट हुआ है जो कि बहुत ही फेमस हुआ है तो उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जुडिशरी में. तो जैसे कि इसका आंसर हम लोग कर सकते हैं द करतारपुर कॉरिडोर इज़ अ वीज़ा फ्री बॉर्डर क्रॉसिंग एंड कॉरिडोर कनेक्टिंग द गुरुद्वारा दरबार साहिब इन पाकिस्तान टू बॉर्डर विथ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो कहता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग. कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ बिहार, ज्योग्राफी ऑफ बिहार, कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन द नेशनल मूवमेंट. ये तीनों पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है. तो आप इस पर शॉर्ट नोट लिख सकते हो अपने हिसाब से. आप लोग अपने हिसाब से जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, जो भी आप लोगों ने समझा है वो आप इसमें से लिख सकते हो. तो ये था हमारे बिहार के जुडिशरी दैट इज सिविल जज का जीके का पेपर. और आप लोगों के सामने मैंने कम्प्लीटली सॉल्व पेपर को हम लोगों ने देखा और समझा कि कैसे होता है, कैसे बिहार न्यायिक सेवा में जीके का पेपर आता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है. तो आप लोगों के लिए दोस्तों मैं और भी सारे ईयर्स का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व लेके आऊँगा आप लोगों के बीच, ताकि आप लोगों को आइडिया लग सके कि कैसे तैयारी करनी है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चंस को आंसर किया जाता है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो. तो और जीके के अलावा भी अगर आप लोग चाहेंगे तो लॉ के पेपर्स को भी सॉल्व करके लाया जाएगा इस चैनल पे. तो बस आप लोगों को करना ये छोटा सा काम है. आप लोग हमें और इनकरेज करने के लिए बस hit the bell icon and subscribe the channel and comments to the channel, like the channel. That's it. यही आपसे रिक्वेस्ट है. that will encourage us. और आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा इसके लिए थैंक यू सो मच. मिलते हैं अगले वीडियो में.